अगर तुम्हें अब तक यह सिखाया गया है कि किसी औरत का रवैया, उसकी अकड़, उसका बदलता मूड तुम्हारी कमजोरी है, तो आज यह धारणा टूटने वाली है, क्योंकि सच यह नहीं है कि औरत की अकड़ अजय होती है। सच यह है कि मर्द अपनी ताकत भूल चुका होता है, और जो इंसान अपनी ताकत भूल जाता है उसे हर छोटी चीज बड़ी लगने लगती है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि सामने वाला तुम्हें हिला रहा है, तब तक वह सच में तुम्हें हिलाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि असली नियंत्रण बाहर नहीं भीतर होता है, उसी दिन खेल बिना शोर के बदल जाता है। दुनिया में सबसे खतरनाक बदलाव वही होता है जो बिना आवाज के आता है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह किसी औरत को हराने की चाल नहीं, यह खुद को वापस पाने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब मर्द खुद को पा लेता है, तब किसी औरत की अकड़ अपने आप अप्रासंगिक हो जाती है। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, किसी औरत के व्यवहार को अपनी कीमत से जोड़ लेते हैं। वह खुश है तो मैं ठीक हूँ, वह नाराज है तो मैं गलत हूँ, वह दूर है तो मैं कमजोर हूँ। और यही से मर्द का पतन शुरू होता है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी शांति किसी और के मूड के हवाले कर दी, उसी दिन तुमने अपनी ताकत गिरवी रख दी। याद रखो, जो तुम्हारी शांति को नियंत्रित कर सकता है वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है, और जो तुम्हें नियंत्रित कर सकता है वह तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। इसलिए पहला नियम यह नहीं कि औरत को कैसे संभालना है, पहला नियम यह है कि खुद को कैसे थामना है। जो पुरुष खुद को थाम थाम लेता है, उसके सामने अकड़ टिक नहीं पाती। वह बिना बोले भारी पड़ता है, वह बिना समझाए प्रभाव छोड़ता है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका अस्थिर रहना। जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी तुम साबित होते हो। क्योंकि खुद को साबित करने की जरूरत हमेशा कमजोर को होती है, ताकतवर को नहीं। औरतें बहुत जल्दी भांप लेती है कि कौन मर्द अपने भीतर स्थिर है और कौन उनके रिएक्शन पर जी रहा है। जिस दिन उसे यह एहसास हो गया कि तुम्हारे फैसले उसके मूड पर नहीं टिके हैं, उसी दिन उसके भीतर हलचल शुरू हो जाती है। वह समझ नहीं पाती अब खेल क्यों काम नहीं कर रहा। वह देर से रिप्लाई करे और तुम्हारा दिल ना डूबे टूटे। वह रूखा बोले और तुम सफाई ना दो। वह दूरी बनाए और तुम पीछा ना करो। यही वह क्षण होता है जहाँ उसकी अकड़ पहली बार सवाल बनती है। क्योंकि अगर तभी तक जिंदा रहती है जब उसे सामने से प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे आग तभी तक जलती है जब तक ईंधन मिलता है। जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना बंद किया, उस दिन आग अपने आप बुझने लगती है। और यही छुपी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मनियंत्रण होता है। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी वह नहीं जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक वह होता है जो देखता है, समझता है और चुप रहता है। जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करती है और तुम टूटते नहीं, तब वह पहली बार असहज होती है। क्योंकि उसे आदत होती है असर देखने की, उसे यह जानने की आदत होती है कि सामने वाला भी कर रहा है। लेकिन जब तुम नहीं भी करते, तब उसके भीतर असुरक्षा जन्म लेती है। और असुरक्षा ही अकड़ की कब्र होती है। तुम यह मत समझो कि तुम्हारी खामोशी बेकार जा रही है। खामोशी सबसे तेज आवाज होती है उन लोगों के लिए जो कंट्रोल में रहना चाहते हैं। जब तुम्हें बिना बताए अपनी जिंदगी बेहतर करने लगते हो, जब तुम बिना दिखाए आगे बढ़ते हो, जब तुम बिना जताए खुश रहने लगते हो, तब सामने वाला खुद से सवाल पूछने लगता है। और जो इंसान खुद से सवाल पूछने लगे उसका घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। क्योंकि घमंड हमेशा भ्रम पर टिका होता है और सवाल भ्रम को तोड़ देते हैं। मर्द की असली ताकत उसकी मौजूदगी नहीं, उसकी अनुपस्थिति होती है। जब तुम हर जगह उपलब्ध होते हो, तब तुम्हारा मूल्य गिरता है। और जब तुम सीमित हो जाते हो, तब तुम्हारी कीमत बढ़ती है। यही जीवन का नियम है। जो आसानी से मिलता है वह सम्मान नहीं पाता, और जो सम्मान नहीं पाता वह आकर्षण भी खो देता है। इसलिए खुद को हर समय उपलब्ध मत बनाओ, अपनी ऊर्जा को सस्ता मत करो। क्योंकि औरतें उन मर्दों को हल्के में ले लेती है जो खुद को हल्का बना लेते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं की कीमत तैयार कर लेते हो, उसी दिन समीकरण बदलता है। तब वह यह नहीं पूछती कि तुम क्या कर रहे हो, वह यह सोचती है कि तुम उसके बिना भी इतने शांत कैसे हो। यही सोच उसकी अकड़ को भीतर से
खा जाती है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे बिना भी पूरा है उसे नियंत्रित किया जा सकता है, और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता उससे डर लगता है। यह डर ये सम्मान में बदलता है, और सम्मान वहां पैदा नहीं होता जहाँ तुम गिड़गिड़ाते हो। सम्मान वहां पैदा होता है जहाँ तुम स्थिर रहते हो। या समझ लो कि औरतें ताकत से नहीं, स्थिरता से आकर्षित होती है। जो पुरुष अपने भीतर स्थिर स्थिर है उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती खुद को साबित करने की। वह अपने रास्ते पर चलता है, और जो अपने रास्ते पर चलता है वही दूसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी के पीछे चलती है जो खुद दिशा में होता है। इसलिए आज से यह तय करो कि तुम किसी के मूड के हिसाब से नहीं अपनी कीमत तय नहीं करोगे। तुम किसी की बेरुखी को अपनी हार नहीं मानोगे। तुम किसी की अकड़ को अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाओगे, क्योंकि जिस दिन तुमने यह कर लिया उसी दिन तुमने बिना लड़े जीतना शुरू कर लिया। और यही असली मर्दानगी है, बिना शोर के भारी होना, बिना साबित किए मजबूत होना, बिना रोके आगे बढ़ जाना। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तब किसी औरत की अकड़ टूटती नहीं, अपने आप गिर जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि अब सामने वह आदमी है जिसे वह हिला सके। अब तुम सामने वह पुरुष है जो खुद के भीतर कर कर चुका है, और जिस जिस पुरुष ने खुद के भीतर घर बना लिया उसे कोई बेघर नहीं कर पाता। जब तक मर्द यह समझ लेता है कि उसे किसी औरत से नहीं बल्कि खुद से मजबूत होना है, तभी असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि बाहर की लड़ाई हमेशा भीतर की हार से पैदा होती है। जो पुरुष भीतर से अस्थिर है वही बाहर नियंत्रण ढूंढता है, वही सवाल पूछता है, वही सफाई देता है, वही उम्मीद पालता है कि सामने वाला बदले। लेकिन जो पुरुष भीतर से स्थिर हो जाता है वह बदलाव की मांग नहीं करता, वह बस अपनी स्थिति बदल देता है, और स्थिति बदलते ही समीकरण साम अपने आप बदल जाते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ औरत की अकड़ को पहली बार चुनौती मिलती है, क्योंकि अकड़ का जन्म उस जगह होता है जहाँ सामने वाला कमजोर दिखता है। जैसे ही कमजोरी गायब होती है अकड़ हवा में लटक जाती है। अब समझो, एक गहरी बात, औरतें शब्दों से नहीं ऊर्जा से खेलती है। तुम क्या क्या रहे हो इससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम अवस्था से क्या रहे हो। अगर तुम्हारे शब्दों के पीछे डर है, जरूरत है, बेचैनी है, तो सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, भीतर ही भीतर वह खुद को ऊपर समझने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे शब्दों के पीछे स्थिरता है, आत्मसम्मान है, और यह भावना है कि तुम रहो या ना रहो मैं पूरा हूँ, तो वही शब्द भारी पड़ जाते हैं। इसलिए असली काम बोलना नहीं है, असली काम अवस्था बदलना है। जब कोई औरत जानबूझकर दूरी बनाती है, देर से जवाब देती है, रूखा व्यवहार करती है, तो वह दरअसल यह देख रही होती है कि क्या तुम अब भी उसके प्रभाव में हो, क्या तुम अब भी हिलते हो, क्या तुम अब भी इंतजार करते हो। और ज्यादातर मर्द यही हार जाते हैं। वे इंतजार को प्यार समझ लेते हैं, बेचैनी को लगाव समझ लेते हैं, और खुद को कमजोर करते चले जाते हैं। लेकिन जो पुरुष इस चाल को समझ लेता है वह रुक जाता है, वह पूछना बंद कर देता है, वह सफाई देना बंद कर देता है, और यही से उसकी असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही तुम पूछना बंद करते हो सामने वाला सोचना शुरू करता है, और जब सामने वाला सोचने लगता है तब खेल पलटता है। अब ध्यान से सुनो, औरत की अकड़ को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे यह महसूस हो कि तुम उसे खोने से नहीं खुद को खोने से डरते हो। क्योंकि जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो तब वह तुम्हें विकल्प नहीं बना सकती, वह तुम्हें आदत नहीं बना सकती। और जिस मर्द को आदत नहीं बनाया जा सकता वह डर पैदा करता है। यही डर सम्मान में बदलता है। इसलिए कभी भी अपनी पूरी दुनिया किसी और इंसान के इर्द गिर्द मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी दुनिया किसी और पर टिकी होती है उसी दिन वह तुम्हें हल्के में लेने लगता है। यह नियम औरत के लिए नहीं, इंसान के लिए है। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा सकता है वह तुम्हारी कीमत तय करने लगता है। इसलिए अपने रास्ते पर टिके रहो, अपने काम में डूबे रहो, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दो, और सबसे जरूरी बात, अपने शांति को किसी के हाथ में मत दो, क्योंकि शांति वह मुद्रा है जिससे असली ताकत खरीदी जाती है। जब कोई औरत देखती है कि तुम बिना उससे बात किए भी शांत हो, बिना उसके जवाब के भी स्थिर हो, बिना उसकी मौजूदगी के भी
मुस्कुरा रहे हो, तब उसके भीतर एक अनकहा डर पैदा होता है। यह डर किसी और का नहीं, उसका अपना होता है। उसे यह लगने लगता है कि शायद अब वह केंद्र में नहीं रही, शायद अब उसकी अहमियत पहले जैसी नहीं रही। और यही एहसास उसकी अकड़ को भीतर से खोखला करने लगता है, क्योंकि अकड़ हमेशा केंद्र में रहने से आती है। जैसे ही केंद्र हिलता है, अकड़ दरकने लगती है। अब एक और सच्चाई समझो, औरतें उस पुरुष को कभी नहीं छोड़ती जो उन्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर सके, लेकिन वे उस पुरुष से डरती है जो खुद पर नियंत्रण रखता हो। क्योंकि खुद पर नियंत्रण रखने वाले पुरुष को कोई भावनात्मक खेल नहीं ला सकता। वह तारीफ से नहीं उड़ता, वह अनदेखी से नहीं टूटता, वह दूरी से नहीं डरता। और यही वह पुरुष होता है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब तुम उसकी खूबसूरती पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान देने लगते हो, तब समीकरण बदलता है। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि वह तुम्हें कैसे ट्रीट करती है, ना कि वह कैसे दिखती है, तब तुम भावनाओं से ऊपर उठने लगते हो। और यही वह बिंदु है जहाँ औरत की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब उसका चेहरा काम नहीं करता, अब उसकी आदतें काम नहीं करती, अब सिर्फ उसका चरित्र सामने आता है। और बहुत सी औरतें यही असहज हो जाती है, क्योंकि चरित्र छुपाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ निभाया जा सकता है। जब तुम उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी स्थिरता से प्रभावित होते हो, तब वह समझ जाती है कि यह मर्द देखने नहीं, समझने आया है। और समझे जाने से हर इंसान डरता है, क्योंकि समझे जाने में नियंत्रण नहीं चलता। अब एक और खतरनाक सच्चाई, जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करती है, तुम बिना दिखाए आगे बढ़ जाते हो, तब वह सिर्फ तुम्हें नहीं देखती, वह खुद को देखने लगती है। उसे अपने ही खेल छोटे लगने लगते हैं, उसके साथ अपने हथकंडे बेअसर लगने लगते हैं। और यह एहसास किसी भी अहंकारी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि अब वह दोस्त तुम्हें नहीं दे सकते, अब उसे तो खुद से सवाल करने पड़ते हैं। और आत्मचिंतन अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी खामोशी बेकार है। खामोशी सबसे तेज वार होती है उन लोगों पर जो प्रतिक्रिया के आदी होते हैं। जब तुम बिना कुछ कहे अपनी जिंदगी बेहतर करते हो, जब तुम बिना किसी को दिखाए आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व अपने आप बोलने लगता है और उस आवाज के सामने शब्द बोने पड़ जाते हैं। ये याद रखो, जो पुरुष हर समय उपलब्ध होता है वह कभी मूल्यवान नहीं बन पाता, और जो पुरुष सीमित होता है वही चाहा जाता है। इसलिए अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करो, अपनी ऊर्जा को संभालो, अपनी भावनाओं को अनुशासन में रखो, क्योंकि अनुशासन ही वह आधार है जिस पर आत्मसम्मान खड़ा होता है, और आत्मसम्मान ही वह दीवार है जिससे औरत की अकड़ टकरा कर टूटती है। यह लड़ाई शब्दों की नहीं है, यह लड़ाई अवस्था की है। और जिस दिन तुमने अपनी अवस्था बदल ली, उस दिन किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खेल अपने आप तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। अब बात उस स्तर की है जहाँ पुरुष किसी रणनीति पर नहीं बल्कि एक अवस्था पर जीता है। क्योंकि जब तक तुम किसी चाल से किसी को संभालने की कोशिश करते हो, तब तक तुम उसी का खेल हिस्सा बने रहते हो। लेकिन जिस दिन तुम खेल से बाहर निकल जाते हो, उसी तुम दिन खेल समाप्त हो जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ औरत की अकड़ पूरी तरह प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि अकड़ सिर्फ वही काम करती है जहाँ सामने वाला अभी भी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। जहाँ उम्मीद हो वहाँ नियंत्रण होता है, और जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ घमंड पलता है। लेकिन जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो, तब सामने वाले के पास पकड़ने को कुछ नहीं बचता। बहुत से मर्द यह सोचते हैं कि दूरी बनाना ये समाधान है, लेकिन दूरी तब तक काम नहीं करती जब तक वह भीतर से ना आई हो। अगर तुम बाहर से दूर हो लेकिन भीतर से जुड़े हो, तो यह दूरी नहीं है, यह सिर्फ इंतजार है। और इंतजार कमजोरी की सबसे सुंदर शकल होती है। असली दूरी तब बनती है जब तुम भीतर से भी मुक्त हो जाते हो, जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है, उसी दिन तुम किसी के नियंत्रण से बाहर निकल जाते हो। और यही वह अवस्था है जिससे औरत सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि अब वह तुम्हें सजा नहीं दे सकती, वह तुम्हें इग्नोर करके कुछ हासिल नहीं कर सकती, वह तुम्हें उलझाकर खुद को बड़ा महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम सिर्फ दिशा में चलते हो। अब समझो, एक अंतिम सच्चाई, औरत की अकड़ को तोड़ने का मतलब उसे नीचा
दिखाना नहीं है, उसे सबक सिखाना नहीं है, उसे चोट पहुँचाना नहीं है, क्योंकि यह सब करने वाले पुरुष अभी भी उसी खेल में फँसे होते हैं। असली जीत वहाँ होती है जहाँ सामने वाला खुद महसूस करे कि उसका असर खत्म हो चुका है, और यह एहसास शब्दों से नहीं, मौन से आता है। जब तुम